हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप अलानी एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरी विद प्रदीप सर। ग्रामर सीरीज में टाइप्स ऑफ सेंटेंस का टॉपिक कंटिन्यू है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 3 टाइप्स वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किए हैं, जिनमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस है। आज का हमारा लेक्चर है नंबर 4 टाइप्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंक्लूड किए जाते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। सो ऑल थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस लेक्चर, सो लेट्स कम एंड स्टार्ट नाउ। Exclamatory sentence is a type of sentence that used to express strong feelings or the emotions. Strong emotions हो और strong feelings हो, उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस यूज किया जाता है, that sentence is known as an exclamatory sentence. Exclamatory sentence used to used to express the excitement, surprise. Excitement means enthusiasm, curiosity, eagerness. Okay, and surprise, something has to be surprised. Happiness, anger, appreciation, sadness, sorrow, वो है किसी को encourage करना, गुस्सा करना, खुशी का इजहार करना, सरप्राइज होना किसी चीज से, वंडर होना। इन सब एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस यूज होता है, दैट सेंटेंस इज नोन एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मोस्टली इंड्स होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। जैसे हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव का पढ़ा था, उनमें कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क यूज होती है। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पंक्चुएटेड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से, जो सेंटेंस के एंड में ऑलमोस्ट यूज होती है। अगर हम देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्ट्रक्चर 2 तरह की भी हो सकती है। पहले तो हमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज करने हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हम देखें, जस्ट लाइक ओ, वाओ, आउच, ग्रेट, अमेजिंग, लॉस, ब्रावो, वंडरफुल, फैंटास्टिक, मार्वेलियस, हुर्रा, इनक्रेडिबल, या, वाच, हाउ। All these words are known as the exclamatory words. इनमें सब जो है वो इंटरजेक्शन है, और ये दो जो है वाच और हाउ, ये प्रोनाउंस हैं जिसे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी कहते हैं, और बाकी जो वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन है। इन सब को हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं। जब हम इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। वो सेंटेंस ताजुबी जुमला बन जाता है, जिसमें इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, तो ये जो भी वर्ड्स थे, इन वर्ड्स को, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को हम यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। समटाइम सब्जेक्ट यूज होता है, समटाइम सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर वाट, हाउ यूज होता है तो वहां पे कम यूज होता है। सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और देन वी हैव टू यूज द वर्ब। वर्ब का होना कंपलसरी है, वो फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज होता है। एंड देन ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क टू मेक द सेंटेंस complete. Okay, so once again I'm revising the structure. We have to use the exclamatory words just like these words we discussed, and then we have to put the subject, then verb, and then the object. After that we can use exclamation mark. Okay, subject might be present हो और ना भी हो, but नहीं होगा तो वहां पे understood होगा। We discussed in previous lecture.
because subject and verb both are very essential and initial part of the sentence. Without these parts we cannot make the complete sentence. ओके आइए कुछ एग्जाम्पल्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के देखते हैं बाय यूजिंग द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स. अगर हम बात करें फॉर सपोज कि किसी दुख की बात है, परेशानी की बात है, तो हम वर्ड जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड इंटरजेक्शन यूज करते हैं, अल्लाह यूज करते हैं. उसके बाद हम कामा का यूज करेंगे, अल्लाह माय फ्रेंड हैज बीन फेल्ड, माय फ्रेंड हैज बीन फेल्ड. एक दुख की बात है एंड एट द लास्ट वी हैव टू यूज द exclamation mark to make the sentence as an exclamatory sentence. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है अल्लाह. We have to change the way to pronounce the word अल्लाह. My friend has been failed. Examination बोल सकते हैं आप, जितना लेंथी सेंटेंस करना चाहे वो सेंटेंस कर सकते हैं. But we have to make this sentence exclamatory, so we have to put the exclamation mark at the end of the sentence. Okay, we have another example. Suppose, wow, we won the match. Wow, we won the match. Okay, we have to use exclamation. Just like you can see here, the word wow is an interjection. We use interjection here, and the sentence became the exclamatory sentence. So like this we can make exclamatory sentences. Here we want to do this with the help of the structure. Then we can say that the first one is an exclamatory word, so exclamatory word is here in both sentences. Then we have to subject the my friend, subject here, and we subject in this sentence. After that the verb has been here, and has been failed is the entire verb, and here the verb is one, and after that the object. There is no any object in this sentence. In both sentences we can include that structure. So by using this structure we can make exclamatory sentences. We have to add another example. What a beautiful girl she is. Then we have to use exclamation mark. What a beautiful girl she is. ओके अगर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वाट और हाउ का यूज करेंगे, तब हम कामा का यूज नहीं करेंगे. व्हेन वी यूज इंटरजेक्शन इन अ सेंटेंस we have to use comma after that. Okay, so you can analyze the sentence what a beautiful girl she is. Okay, ये हो गया exclamatory sentence. Another example, how amazing it is. So इन सब वर्ड्स को यूज करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना सकते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो इमोशंस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करना है. तो व्हेन वी आर मेकिंग द सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस we have to use the words that show the strong feelings, that show the emotions in a sentence, and the most important to use the exclamation mark at the end of the sentence. That will make the exclamatory sentence correct. Okay, we have to understand the last example. When we are encouraging someone, bravo, you did, bravo, you did a great job. Wow, you did a great job. We are encouraging here, so we use the word bravo here. Okay, after that subject, verb, and then we can use the object here. Okay, so by this information, by this detail, you can identify, you can make the exclamatory sentence, and you can also express the exclamatory sentence in your spoken language. So this is all about the exclamatory sentence. I hope exclamatory sentence का concept clear हो गया होगा.
अगर अभी तक आपके माइंड में किसी भी चीज का कंफ्यूजन है रिलेटेड टू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, देन आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कंफ्यूजन शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपने पिछले लेक्चर्स जो सेंटेंस के टाइप से रिलेटेड है, असर्टिव का है, इंट्रोगेटिव का है और इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर नहीं देखा है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। सो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स का फायदा ले सकें। थैंक यू।